Welcome to the business studies class. In the previous class, we started chapter sources of business finance. So we will continue that chapter. So today we will discuss what are the types of financial requirement. So in a business, there are three types of financial requirement. First is long-term financial need, or you can say long-term financial requirement, medium-term financial needs, or short-term financial need. Now let us discuss it one by one. First is long term financial needs. What are long term financial needs? When a business need business finance for a long term, जब एक business को finance की long term के लिए ज़रूरत होती है तो that is called long term financial need. So in this finance is required for more than 10 years. जब एक बिजनेस को मोर देन 10 ईयर्स के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड. नाउ व्हाई बिजनेस नीड finance for more than 10 years? What is the purpose behind it? Because in a business, different type of non-current assets, or you can say fixed assets, are required. So to purchase those non-current asset, money is required, finance is required. So that's why long-term financial need arise. So for purchasing the fixed asset or non-current asset like land and building, plant and machinery, furniture, and other types of non-current asset, we need long-term finance. In a trading concern where only buying and selling of product is done, less need of long-term financial finance is there. एक ट्रेडिंग कंसर्न में लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो नीड होती है वो कम होती है. वाई? बिकॉज ट्रेडिंग कंसर्न में जो फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली हमें कम करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व ओनली इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट्स वाई. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज दैट कंसर्न इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन इज डन. सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाता है, देन इट इज सोल्ड. तो फॉर प्रोडक्शन पर्पज different types of fixed assets are required, like different type of machineries are required, equipments are required. So we need more investment in fixed asset. So long term financial need will be more in manufacturing concern. Next is medium term financial need. जब एक बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत 1 to 10 ईयर्स के लिए होती है, मीन्स मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो दैट इज़ कॉल्ड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस फॉर सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड? इस तरह के फाइनेंस की ज़रूरत हमें क्यों होती है एक बिजनेस में? फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, कोई रिसर्च करनी है, लार्ज स्केल पे पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है. तो फॉर दैट ऑल दीज पर्पजेज वी नीड मनी. तो दैट्स वाई वी नीड मीडियम टर्म फाइनेंस. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड. जब एक बिजनेस को क्या करना है, डे टू डे ऑपरेशंस को के लिए बिजनेस में क्या चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड. मीन्स फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बट फॉर शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड मीन्स फॉर लेस देन 1 ईयर. लेस देन 1 ईयर के लिए क्या चाहिए, एक बिजनेस में फाइनेंस चाहिए ताकि वो अपनी जो डे टू डे रूटीन के जो उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको पूरा कर सके. लाइक डे टू डे ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है एक बिजनेस को, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस करने हैं, वेजेस पे करनी है, रेंट पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करने हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, सैलरी देनी है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस. सो मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर दैट इज नीडेड फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस. तो इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो हमें फाइनेंस चाहिए दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. अब हमने 3 टाइप की फाइनेंशियल नीड पढ़ी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड.
सो हाउ कैन वी मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट? इन सभी रिक्वायरमेंट को हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को, मीडियम टर्म फाइनेंस नीड को और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से इन रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। सो लेट अस सी कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को हाउ वी कैन फुलफिल, कहाँ से पूरा कर सकते हैं? बाय इक्विटी शेयर्स इशू करके, बाय प्रेफरेंस शेयर, बाय इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर, by issuing the debentures, plowing back of profits, and it is also called retained earnings. Plowing back of profits means जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं उसको क्या करना, अगेन बिजनेस में ही क्या कर देना, इन्वेस्ट कर देना, बिजनेस में ही दोबारा से इन्वेस्ट कर देना. Specialized financial institution, they can also help us. They can provide the loan to the business for long term purpose. सो इन सभी सोर्सेज से क्या किया जा सकता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जा सकता है. इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको अगेन बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके, और स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर. नाउ नेक्स्ट इज मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड. हाउ दीज टाइप ऑफ नीड कैन बी मेट? इस तरह की जो नीड होती है हमारी, जो 1 to 10 ईयर्स के लिए होती है, हाउ इट कैन बी मेट, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? Different sources are available for that. First is debentures, second is preference shares, public deposits, commercial banks, they can also help us. Debentures and preference share, it is common in long term financial need also. They also meet our long term financial need as well as medium term financial need. वो हमारी दोनों तरह की फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं, लॉन्ग टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म. पब्लिक डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक लोन. सो फ्रॉम दीज सोर्सेज वी कैन मीट द मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. हाउ दीज रिक्वायरमेंट कैन बी मेट? Commercial bank can help by giving the short term finance, like by overdraft, by cash credit, by short term loans, by discounting bill of exchange. By providing these type of short term loans, commercial bank can help us. What are the other sources to meet the short term financial need? और कहाँ से हम पूरा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को? ट्रेड क्रेडिट से, ICD यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. इन सभी सोर्सेज के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज. तो लाइक दिस, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वी कैन, business can meet the different type of requirement, that is long term financial requirement, medium term financial requirement, and short term financial requirement. Now sources of finance from ownership point of view. Ownership point of view से sources of finance कौन कौन से हैं हमारे? It is divided into 2 categories. First is owners fund and second is borrowed fund. As it is named from its name, owners fund, that is provided by the owners, जो owners provide करवाते हैं. And borrowed funds that we borrow from others, provided by the loans, जो हम लोन के थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं, हम किसी से लोन ले रहे हैं. So when the fund is provided by owners, so it is called owners fund, and when it is provided by taking loans, so it is called borrowed funds. So in what way owners can provide the money, finance to the business? कैसे owners business को finance provide करवा सकते हैं? By equity shares, by purchasing the equity shares, by purchasing the preference shares. And a business can also plow back the profits. और एक business क्या कर सकता है? अपनी जो profits, whatever the profit a business is earning, जो भी profit एक business earn कर रहा है उसको क्या कर सकता है? Again it can be invested in the business. उसको फिर से business में invest किया जा सकता है.
तो these are the sources of owners fund. Now borrowed funds, as I've told you, जो हमें लोन्स के थ्रू मिलते हैं. अब लोन के थ्रू हमें कौन कौन से कहाँ से अमाउंट मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है. जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, लाइक कमर्शियल बैंक से हम लोन ले सकते हैं. ठीक है, कमर्शियल बैंक से लाइक हमने ओवरड्राफ्ट लिया है, कैश क्रेडिट लिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं. स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है, लाइक IFCI है, IDBI है एंड ICICI है. पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ट्रेड क्रेडिट हैं, ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, एंड यू कैन टेक डिबेंचर्स ऑल्सो, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स also. These also provide us borrowed funds. So these are the different sources from where we can take money by borrowing, debentures and bonds also. So owners fund are provided by owners and borrowed funds we take by borrowing, by taking loans. Now what is the difference between the owners fund and the borrowed funds? अब owners fund and borrowed funds में क्या difference है? First difference is कि और owners fund is provided by the owners, owners provide करवाते हैं, and borrowed funds who will provide? With the help of loan we can take it. किसी से भी हम लोन लेकर क्या कर सकते हैं? Either we are taking it from bank or special institutions or from other companies. So that is borrowed fund. Now what are the sources of owners fund? Owners fund के कौन कौन से sources है? Equity shares, preference shares, plowing back of profits, GDR, ADR, IDR. About these we will discuss later. I have not written here IDR, ADR and GDR. We will discuss it. About these we will discuss later. So these are the sources of types of owners fund, कि इसके थ्रू owners क्या करा सकते हैं? बिजनेस को फाइनेंस अवेलेबल करा सकते हैं. And in borrowed funds what are the types? Like as we have done all these, as you can see, debentures, bonds, loan from bank, loan from special institution, public deposit, trade credit, etc. Next is requirement of security. In which type of fund we need to give security? बिजनेस को किस में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, किस तरह के फंड में? When it is provided by owners, no need of security is there. सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती. But when loan we are taking, तो सिक्योरिटी इज मस्ट. तो सिक्योरिटी क्या है? मस्ट है, हमें कुछ सिक्योरिटी देनी होगी. Okay. Next difference is consideration. Now all owners, they are investing their money in the business. So what they are getting back? What is the reward for them? They will get share in profit. तो उन्हें क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा. एंड दोज हु आर प्रोवाइडिंग बोरोड फंड्स, व्हाट दे विल गेट इन कंसिडरेशन? दे विल गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज रिस्क. इन विच टाइप ऑफ फंड रिस्क इज देयर? व्हेन द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय ओनर्स, सम रिस्क एग्जिस्ट. कुछ रिस्क एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिस्क इसलिए एग्जिस्ट करता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब बिजनेस क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो उन्हें अपनी कैपिटल क्या ना मिले, वापस ना मिले. लेकिन जो बोरोड फंड होते हैं, उन्हें जो भी उन्होंने अमाउंट क्या दिया है, बिजनेस को एज अ लोन दिया है, दैट इज़ उन्हें वापस हमेशा मिलता है. तो ना के बराबर रिस्क होता है इन द केसेस ऑफ बोरोड फंड्स, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, from security they can also recover their principal amount and interest. So in case of owners fund, more risk is there, and in case of borrower fund, very less risk is there, very less, very less. Next is period for investment. When it is provided by owners fund means, तो it प्रोवाइड अस परमानेंट कैपिटल. तो ये परमानेंट फंड हमें अवेलेबल कराते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. एंड व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द
बोरोड फंड्स, तो इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फिक्स टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड, एंड दैट विल बी रिटर्न आफ्टर अ फिक्स टाइम, जो एक फिक्स टाइम के बाद क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी. बट ओनर्स, वट एवर द मनी दे आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, दैट इज रिफंडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस. जब बिजनेस क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तब उन्हें उनकी कैपिटल क्या की जाती है, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो दैट विल बी रिटर्न. लास्ट इज कंट्रोल ओवर बिजनेस. कंट्रोल ओवर बिजनेस किसका होता है, ऑनर्स का होता है या मनी लैंडर्स का होता है. जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ मनी लैंडर्स, वो मनी लैंडर्स ही हैं. तो जो ऑनर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट पर कंट्रोल होता है बिजनेस की. बट those who provide borrowed funds, they don't have any control on the management of the business. उनका बिजनेस की मैनेजमेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. तो लाइक दिस वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड.